हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर एसएसटी क्लास विद दीपिका मैम। स्टूडेंट्स, हम आपकी 8th क्लास का चैप्टर 18 जो कि द कॉन्स्टिट्यूशन नेम से है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। तो बेटा हम लोग चैप्टर 18 द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सिविक्स का चैप्टर है उसको कंटिन्यू कर रहे थे। हम उसके बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जान चुके हैं। मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स शुरू किया था और फंडामेंटल राइट्स के बारे में ऑडियोज़ में समझाया था। कुछ बच्चों ने समझ लिया था लेकिन कुछ लोग सही से नहीं समझ पाए थे। तो मैं आज आपको वीडियो बनाकर फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि आपका पेज नंबर 120 पर है। तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं बेटा? फंडामेंटल राइट्स होते हैं मौलिक अधिकार, जिनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में वर्णन किया गया है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। राइट्स विच आर कंसिडर्ड असेंशियल और फंडामेंटल फॉर द वेलबींग ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो ये तो डेफिनेशन है, ये आपको अच्छे से लर्न करनी है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। वो अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के भलाई के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। दे प्ले अ ग्रेट पार्ट इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये किसी भी व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ी भूमिका प्ले करते हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिवली डील्स with the fundamental rights. The constitution has conferred the following 6 rights on the citizen of India. कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र बहुत अच्छी तरह से किया गया और जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, उनके नेम निम्नलिखित हैं नीचे, और मैं उनको 1 बाय 1 करके आपको नेम बताती हूँ। अच्छे से पढ़िएगा और लर्न कीजिएगा। द नेम्स आर राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन होते हैं किसी का शोषण करना या किसी को परेशान करना। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट भी हमारे पास अधिकार है। राइट टू फ्रीडम और रिलीजन, स्वतंत्रता का और किसी भी धर्म को चुनने का, स्वतंत्रता से किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और एजुकेशनल, पढ़ाई लिखाई से संबंधित अधिकार हैं। हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, कोई भी कोर्स कर सकते हैं, कोई भी स्टडी, किसी भी कोर्स में हम अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये आपके 6 राइट्स थे जिनको अच्छे से लर्न करना। मैं एक बार फिर से कंटिन्यू करती हूँ। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड द लास्ट वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। दीज फंडामेंटल राइट्स हैव एन इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओन। इन सारे फंडामेंटल अधिकार की अपनी एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं ये। दे एंश्योर ऑल सच फ्रीडम्स टू एन इंडिविजुअल विच मेक्स हिज लाइफ हैप्पी एंड वर्थ लिविंग। कोई भी बंदा जो भी अपनी लाइफ को खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहता है और अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहता है तो उसके लिए इंडिविजुअल जीने का अधिकार है और वो अपने आप को खुश रख सकता है, फ्रीडम रख सकता है, स्वतंत्रता के साथ अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकता है। दे प्रोवाइड इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन। ये सारे फंडामेंटल अधिकार जो हैं बेटा, जितने भी मौलिक अधिकार हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। ऐसा नहीं किसी के लिए अलग अधिकार हैं और किसी के लिए अलग। दे सेव हिम फ्रॉम एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ एनी इंडिविजुअल। ये सेव करते हैं प्रत्येक व्यक्ति को शोषण रूप से। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और किसी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो वो किसी भी स्टेट के पार्ट में रहता हो, सभी के लिए ये सेम है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए नहीं बने हैं, किसी भी एक प्राणी के लिए, सभी प्राणियों के लिए सेम है। तो ये तो सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए थे। अब एक एक करके 6 फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में समझा गया है। तो फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार।
first through the feudal system and then by the British rule a class of so-called high-ups was created in India. बेटा सबसे पहले तो सामंती राज था इंडिया में, उसके बाद ब्रिटिश रूल आए, तो इंडिया में ये जो क्लास ऑफ सो कॉल्ड हाई-अप्स, ये जो इंडिया में जो क्लास छाई हुई थी, मतलब हाई क्लास, इंडिया में जो उतार चढ़ाव आ रहे थे, ये इंडिया में बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं. द एज ओल्ड कास्ट सिस्टम हैड इंट्रोड्यूस द ईविल ऑफ अनटचेबिलिटी. पहले ओल्ड कास्ट सिस्टम था बहुत पुराने से, फिर उससे इंट्रोड्यूस हुए हम, उसके बाद अनटचेबिलिटी आया, छुआछूत आया. इन द इंडियन सोशल लाइफ, भारत के सामाजिक जीवन में जो ये उतार चढ़ाव है ये आते रहे. एक बार कास्ट सिस्टम थी, जाति प्रथा, उसके बाद अनटचेबिलिटी आई. एंड राइट टू इक्वलिटी सीक्स टू अंडू दीज रॉन्ग्स. और जब ये राइट टू इक्वलिटी आया, समानता का अधिकार, तब ये जो गलत तरीके थे इनको सुधारने की कोशिश की गई. द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस इक्वालिटी. The Constitution establishes equality before law and equality in protection by law, irrespective of status, caste, creed, religion, sex of color. संविधान में क्या स्थापना की गई? संविधान में समानता की स्थापना की गई, जिसके अंदर किस किस को सम्मान मिला? स्टेटस को, लोगों के स्टेटस को, कास्ट जाति को, क्रीड संप्रदाय को, रिलीजन धर्म को, सेक्ट पंथ को, एंड सेक्स और कलर को. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स any sort of discrimination among the citizen of the republic of any ground. संविधान ने प्रोहिबिट, रोकथाम लगाई किसी भी डिस्क्रिमिनेशन पर. डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बेटा? भेदभाव. तो हमारे संविधान ने रोकथाम लगाई किसी भी भेदभाव पर. सिटीजन जो नागरिक लोग करते थे एक दूसरे से भेदभाव, उस पर रोकथाम लगाई और उसको फैलने नहीं दिया. द प्रोविज़न हाउएवर डज नॉट प्रिवेंट एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग प्रोविजंस फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. लेकिन ये जो रोकथाम थी, इसमें उतार चढ़ाव तो आए, इन्होंने रोकथाम तो लगाई, लेकिन ये उस उतार चढ़ाव को नहीं रोक पाई जो इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन को, सोसाइटी को फैला रहे थे. मतलब इकोनॉमिक रूप से, सोशल रूप से, एजुकेशनल रूप से इन सब चीज़ों में सुधार आने में थोड़ा टाइम लगा. नेक्स्ट पैराग्राफ इज इक्वल opportunity in all fields of public life is also guaranteed by the Constitution of India under Article 16. आर्टिकल 16 के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है पब्लिक लाइफ को, एंड गारंटी भी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि नो इंडिविजुअल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इन पब्लिक अपॉइंटमेंट. की किसी भी क्षेत्र में किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एक इंसान को परेशान नहीं किया जाएगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके धर्म, उसकी जाति को लेकर, उसके धर्म को लेकर, उसके सेक्ट, उसके पंथ को लेकर, रेस को लेकर, सेक्स को लेकर या फिर उसके बर्थ को लेकर. ठीक है. हाउएवर दिस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 16. However, this article does not restrict the reservation of post for the scheduled caste and the scheduled tribes. जबकि इस आर्टिकल ने किसी पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, ना किसी पोस्ट के रिजर्वेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो या फिर वो शेड्यूल ट्राइब्स का हो. ट्राइब्स किनको बोलते हैं बेटा? ट्राइब होता है जो लोग जगह जगह ऐसे घूमते रहते हैं और बंजारे टाइप होते हैं और वो टेंट वेंट लगा के एक दूसरी जगह रहने लगते हैं, उनको हम ट्राइब्स बोलते हैं. बंजारे टाइप लोग जो होते हैं, बागड़िया भी बोलते हैं उनको. नेक्स्ट है बेटा, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म. प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म has been made an offense punishable by law.
अनटचेबिलिटी को लेकर एक एक प्रस्ताव भी पास हो गया था कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को लेकर आगे बात बढ़ाएगा, किसी भी फॉर्म में आगे लाएगा, तो कानून के द्वारा उसको सज़ा मिलेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी। अब हम बेटा कंटिन्यू करते हैं सेकंड इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम इज़ द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी जनतांत्रिक देश में। दैट इज़ वाई Our constitution has guaranteed various kinds of individual and collective freedoms to the citizen of India। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी ली है बहुत सारे प्रकार की हमारे सिटीजन्स को बहुत सारे प्रकार की आज़ादी देने की। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, और सभी सिटीजन्स को किस प्रकार के राइट्स हैं, अधिकार मिले हुए हैं। मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट इज़ टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किसी भी व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ है कि फ्री रूप से स्पीच दे सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, किसी को अच्छे से समझा सकता है। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कहीं भी एकत्रित हो सकता है शांतिपूर्वक बिना हथियार के। थर्ड, टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, किसी भी संस्था का और यूनियन समिति का गठन कर सकता है। फोर्थ, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्वतंत्रता से घूम सकता है बिना आतंक फैलाए इंडिया में। फिफ्थ इज़ टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी जगह जाकर वो अपने आप को सेटल कर सकता है और वहाँ पर स्टे कर सकता है, स्टेबल हो सकता है। एंड द लास्ट सिक्स इज़ टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, किसी भी प्रोफेशन में जा सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी ट्रेड शुरू कर सकता है और कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है। बट ये सब कर तो सकता है, लेकिन उसके साथ भी कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं बेटा, शर्तें। वो कंडीशंस क्या हैं? बट दीज फ्रीडम्स आर नॉट विदाउट रेस्ट्रेंट। ये सब चीज़ें कर तो सकता है, लेकिन इनके साथ भी कुछ नियंत्रण लगे हुए हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम कैन लीड टू लॉलेसनेस एंड एनर्जी। अगर इनके साथ कुछ कंडीशन ना लगाएं या फिर इन सारी स्वतंत्रताओं को नियंत्रण में ना रखा जाए तो आदमी क्या फैला सकता है? कानून को तोड़ सकता है, लॉलेसनेस ला सकता है एंड एनर्जी फैला सकता है, अराजकता। मतलब अगर उस पर नियंत्रण नहीं हो, अगर ऐसी फ्री छोड़ दिया जाए बंदे को, तो ज़रूरी नहीं कि वो सब अच्छे ही काम करे। अगर बंदा फ्री है तो वो नियम कानून तोड़ेगा और समाज में अराजकता फैलाएगा। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट मीन दैट वी कैन स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी। ऊपर मैंने आपको बताया कि बंदे को अपनी स्पीच और अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, लेकिन इसका बेटा ये मतलब नहीं है कि आप किसी के बारे में भी कुछ गलत बोल दोगे। वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर्स फ्रीडम एंड शुड नेवर मिसयूज अवर राइट्स। हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी स्वतंत्रता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें कभी भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए अपने अधिकारों का। सिमिलरली द राइट टू फॉर्म association or union does not mean that one should form such a union or an association which may pose danger to the safety of the country or indulge in immoral एंड इलीगल एक्टिविटीज़। ऐसे ही सिमिलरली जैसे अभी बताया कि कोई फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुले घूम रहे हो और कुछ भी गंद फैला रहे हो समाज में। और अगर तुम तुम्हें बोला गया है कि तुम कुछ, अब तुम्हें आज़ादी है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो ये नहीं तुम किसी के बारे में कुछ गलत बोलोगे। इसी तरह बेटा अगर तुम कोई एसोसिएशन या यूनियन बना रहे हो तो बनाओ, लेकिन उससे किसी को डेंजर नहीं होना चाहिए, खतरा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि उससे तुम समाज के जो नैतिकताएं हैं उन्हें गायब कर दो। इंडल्ग मीन्स होता है लुप्त हो जाए, इमोरल नैतिक
जो नैतिकता है उसे ख़त्म करके इल्लीगल एक्टिविटीज़ शुरू कर दो, इल्लीगल एक्टिविटीज़ शुरू कर दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कुछ कंडीशंस भी है बेटा। तो जैसे जैसे लॉ बने, जैसे जैसे रूल्स बने हैं एंड फंडामेंटल राइट्स आए हैं, तो उनके साथ कुछ कंडीशंस भी रखी हैं। वो आज़ादी तो मिली है लोगों को, लेकिन सही करने की आज़ादी मिली है, गलत करने की नहीं। तो बेटा थर्ड है हमारा नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मैंने आपको अभी बताया था, शोषण, मतलब किसी के साथ कुछ गलत होना। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया puts a firm end to such exploitation as forced labor, beggar, traffic in women and children and unjustified underpayment। तो बेटा द इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है कि अगर किसी के साथ शोषण किया जा रहा है, उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है कि लेबर करो एंड बैगर भीख मांगो एंड ट्रैफिक इज़ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड अनजस्टिफाइड अंडर पेमेंट, और बिना पेमेंट दिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। औरतों और बच्चों से कहा जाता है काम करो, चाइल्ड लेबर करते हैं बेचारे बच्चे छोटे छोटे, उनके साथ शोषण हो रहा है, औरतों को काम पे लगा दिया जाता है और उनको पेमेंट भी नहीं दी जाती। दिस राइट ऑल्सो प्रोविड्स एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी अधिकार रोकता है ऐसा करने से लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध। ऑफ चिल्ड्रन बिफोर 14 ईयर्स इन माइंस, आपने देखा होगा 14 साल से कम के बच्चे माइंस में काम करते हैं, को खानों में, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं एंड अदर ऑक्यूपेशंस, और दूसरे व्यापार करते हैं। फ्रॉट विद डेंजर, जो खतरे से भरे हुए होते हैं, फ्रॉट मीन्स भरे हुए। बॉन्डेड लेबर इन एनी फॉर्म हैज़ ऑल्सो बीन मेड इलीगल। तो ये जो सारे काम हैं इनको इलीगल स्वीकारा गया है और बोला गया अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता है, जोर ज़बरदस्ती करके तुमसे काम कराता है और तुम्हें पेमेंट भी नहीं देता है, तो ये इलीगल है। तो तुम्हारे पास राइट है, तुम्हारे पास अधिकार है इस सब के खिलाफ बोलने का। तो बेटा नेक्स्ट फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को स्वतंत्रता से चुनने का अधिकार। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, सेकुलर बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया द फ्रीडम, और संविधान बताता है भारत के लोगों को स्वतंत्रता से जीने के लिए। तो इसमें क्या बताया गया बेटा, टू फॉलो एनी रिलीजन और देयर चॉइस, हमें अपनी मर्जी से कोई भी धर्म चुनने की चॉइस है। टू प्रैक्टिस इज अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक वेज, और अपने धर्म को अपने अकॉर्डिंग अपने तरीक़ों से चलाने की अनुमति है। थर्ड, टू प्रीच इट, हम लोग अपने धर्म के बारे में उपदेश दे सकते हैं। तो ये तीन जो अपने धर्म के बारे में स्वतंत्रता है, हम कोई भी धर्म अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हैं, उसके बारे में हम अपनी तरीके से जी सकते हैं एंड अपने ही धर्म के बारे में हम किसी को उपदेश दे सकते हैं। तो नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, या 5th नंबर है। ऑल ग्रुप्स, सेक्ट्स एंड माइनॉरिटीज़, जितने भी ग्रुप हैं लोगों के, संप्रदाय हैं एंड जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं इन द कंट्री, देश में, हैव बीन ग्रांटेड द राइट टू सेफगार्ड देयर कल्चर, उन्हें सबको अधिकार है सेफ, सुरक्षित रखने का अपनी संस्कृति को। बेटा अपनी संस्कृति को, अपनी लैंग्वेज को एंड अपनी स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट क्या होता है, हमें अधिकार है अपनी लिपि को बचाने का, अपनी भाषा को बचाने का और अपनी संस्कृति को बचाने का। दे कैन ओपन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पज ऑफ कैन टीच देयर चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली, कोई भी पेरेंट्स या कोई भी बंदा अपने बच्चों को अपनी अनुसार पढ़ा सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी स्कूल में एजुकेशन दिला सकता है। बट इट हैज़ बीन मेड ऑब्लाइगेटरी ऑन सच इंस्टीट्यूशन टू गिव एडमिशन टू एनी स्टूडेंट्स डिज़ायरस टू ज्वाइन देम, लेकिन किसी भी संस्था और स्कूल को भी परमिशन होती है कि उसको भी ऑब्लाइगेशन होता है, अधिकार होता है, अनिवार्य होता है उसके लिए भी कि अगर कोई तुम्हारे यहाँ पे आया है और किसी भी स्ट्रीम या किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने की इच्छा रखता है तो तुम भी उसको एडमिशन दो। सच स्टूडेंट्स
कैन नॉट बी फोर्स टू लर्न व्हाट डज नॉट फिट इन देयर ओन कल्चरल फ्रेमवर्क। ऐसे स्टूडेंट को हम फोर्स नहीं कर सकते कि क्या पढ़ाया जा रहा है उनके कल्चर में या क्या नहीं। जो बच्चा पढ़ना चाहे, जिस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहे, उसको हम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट राइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स अपॉन द सिटीजन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज which implies that every citizen is entitled to move the Supreme Court, any of the high courts or any other court authorized by the parliament for the purpose if his or her fundamental rights are encroached upon, abridged or snatched away by the state, a person और अ बॉडी ऑफ पर्सनस। ये एक सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप आया है पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद। तो बेटा इस इतने बड़े एक सेंटेंस में समझाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये भी अधिकार दिया गया है लोगों को, यदि किसी बंदे को किसी स्टेट के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा या किसी बहुत सारे पर्सन्स की बॉडी के द्वारा, मतलब किसी भी बंदे को किसी राज्य के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा या बहुत सारे पर्सन्स के द्वारा सताया जाता है, परेशान किया जाता है। एनक्रोच्ड अपॉन, उसको ज़्यादा परेशान किया जाता है। एनक्रोच्ड अपॉन मतलब होता है उसके हक छीन लिए जाते हैं। एंड एवराइज मतलब उसको संक्षेपित किया जाता है या फिर उसको वहाँ से स्नैच्ड अवे, उसके अधिकार छीनकर उसको भगाने की कोशिश की जाती है। तो उस बंदे को जिसको परेशान किया जाता है, जिससे अधिकार छीने जाते हैं, जिसको वहाँ से भगाने की कोशिश की जाती है, उस बंदे को पूरा अधिकार होता है किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज कराने का। एंटाइटल्ड वो सिटीजन पूरी तरह से हकदार होता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट और किसी भी हाई कोर्ट में जाकर, जो कि ऑथराइज्ड है पार्लियामेंट के द्वारा। अपने उद्देश्य के लिए वो वहाँ जा सकता है और अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है अगर कोई भी उसे परेशान करता है। तो ये था बेटा लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आई होप आपको जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब मैं कल आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आपका पेज नंबर 121 पे है, इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।